गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम चार्ज का पता लगाते हैं। इसके अंदर एक बॉक्स में एक खड़ी मेटल रॉड लगी हुई होती है, जिसके अंत में दो गोल्ड लीव्स अटैच होती है। जब हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करते हैं मेटल नॉब से, जो कि टॉप पर है, चार्ज उसकी पत्तियों में जाता है और वो डाइवर्ज हो जाती है। जितनी ये डाइवर्ज होती है, उससे हम चार्ज के अमाउंट का पता लगाते हैं। ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है। इसमें एक मेटल नॉब लगी है, टॉप पे मेटल रॉड है और ये रबर की वजह से सपोर्ट है, और लास्ट में गोल्ड लीव्स है। जब इस मेटल नॉब पे हम कोई सा भी चार्ज मटेरियल अटैच कांटेक्ट में लाते हैं, तो उसका चार्ज हम इसकी मदद से देखते हैं। जब इसको जिस चीज़ का भी चार्ज देखना हो, उसे कांटेक्ट में लाने के बाद इस गोल्ड लीव्स में डाइवर्जेंस होता है, और उसका डाइवर्जेंस कितना हुआ है, उसके आधार पर हम इसका चार्ज का पता लगाते हैं कि इसमें चार्ज कितना है। जितना ज़्यादा डाइवर्जेंस होगा, उतना ज़्यादा चार्ज होगा। सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप के लिए हमें एक एल्यूमिनियम कर्टेन लेना है, जिसमें दोनों तरफ बॉल एंड्स हो हैंगिंग के लिए। उसको फिर कट करना है पीस में 20 सेंटीमीटर की लेंथ हो, एक तरफ बॉल हो और एक तरफ हम फ्लैट कर दें उसको। एक तरफ बॉल और एक तरफ फ्लैटन कर दें, और इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर हो। हमें एक लार्ज बोतल लेना है जिसके अंदर ये फिट हो सके। एक कॉर्क लेना है, कॉर्क में हमें होल करना है जिसमें ये रॉड आसानी से फिट हो सके। बॉल वाली साइड को हमें ऊपर लेना है और फ्लैटन एंड को हमें नीचे लेना है। एक थिन एल्यूमिनियम फिल लेना है। सिक्स सेंटीमीटर की लेंथ की, और उसे हमें फोल्ड कर देना है। एल्यूमिनियम फॉइल को मिडल से फोल्ड करने के बाद हमें इसे रोड के एंड फ्लैटन एंड में हमें अटैच करना है सेल्यूलोज टेप की मदद से। यह लीव्स का काम करेगी इलेक्ट्रोस्कोप में। कॉर्क को बोतल के अंदर 5 सेंटीमीटर ऑफ द बाल एंड से के ये 5 सेंटीमीटर की दूरी होना चाहिए बॉल के और कॉर्क के बीच में। हमें इस बोतल के अंदर एडवांस में पेपर स्केल का यूज़ करना है, जिससे हम इसके डाइवर्जेंस को नाप सकें। लीव्स के डाइवर्जेंस को नाप सकें, और उसकी मदद से हम चार्ज को मेजर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप किस तरीके से काम करता है उसको समझने के लिए हमें एक वाइट पेपर लेना है, जिससे हम चार्ज के अट्रैक्शन को समझ सकें। एक स्ट्रिप लेना है पेपर की, फिर उसको मिडल से फोल्ड कर देना है इनटू 2 हाफ्स। फिर हमें उस स्ट्रिप को खोलना है,
इस फोल्ड को करने के बाद इसमें एक निशान बन जाएगा मिडल का। फिर उसको हमको आयरनिंग करना है, जिससे आयरन करने के बाद हमें उस स्ट्रिप को मिडल पे पिंच करना है। फिर उसको पकड़ने के मिडल से पकड़ना है। फिर उसको पकड़ने के बाद हम ये महसूस करेंगे कि ये स्ट्रिप के एंड्स हाफ्स दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सेम इफेक्ट हमें इलेक्ट्रोस्कोप की लिफ्ट में भी दिखाई देता। ऑन चार्ज कर्टेन को चार्ज करने पे बाय टचिंग द, जब हम बॉल को उसके जब हम बॉल को किसी इलेक्ट्रिफाइड बॉडी से टच करते हैं तब उसमें चार्ज ट्रांसफ़र होता है कर्टेन रॉड में, और फिर उसकी मदद से एल्यूमिनियम फॉइल में। फिर दोनों हाफ्स जो रहते हैंगे लीव्स के, वो सेम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी मदद से वह रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिससे हमें डाइवर्जेंस दिखाई देता है। और जितना अमाउंट में चार्ज होगा उतना हमें डाइवर्जेंस दिखाई देगा। हम जानते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल की मदद से मैटर बना हुआ है। हालांकि आमतौर पर मटेरियल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उनके अंदर भी चार्जेस होते हैं, लेकिन उनका चार्ज एग्जैक्टली बैलेंस होता है। फोर्स जिनकी मदद से मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, फोर्स जिनकी मदद से सॉलिड के अंदर एटम्स जुड़े होते हैं, एडहेसिव फोर्स ग्लू के अंदर, सरफेस टेंशन के अंदर के फोर्सेस सभी इलेक्ट्रिकल नेचर में इलेक्ट्रिकल होते हैं। जब हमें एक न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना होता है तब हमें उसमें एक प्रकार का चार्ज या तो बढ़ाना होता है या घटाना होता है, तब हम उस बॉडी को चार्ज्ड कहते हैं। सॉलिड के अंदर कुछ एटम लेसली बाउंड होते हैं, जो कि चार्ज ट्रांसफर्ड होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। इसकी वजह से इसके कारण एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके। उसी प्रकार बॉडी नेगेटिवली चार्ज नेगेटिवली होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करके। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क से रब करते हैं तब उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं सिल्क क्लॉथ में, जिसके कारण